तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। अब आपको यहाँ पे तीन कंडीशंस दिए गए। पहला कंडीशन दिया गया एट x इक्वल्स टू 0, दूसरा कंडीशन दिया गया आपको x इक्वल्स टू -1 और तीसरा कंडीशन दिया गया है आपको x इक्वल्स टू 2। ना सबसे पहले यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो वो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब आपको बोला गया है जो पहला कंडीशन आपको दिया गया है जहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है। अब जो x है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहले आपको पुट करनी है 0, ठीक है। फिर 0 पुट करके आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आपको -1 पुट करना है x की जगह पे। फिर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आपको x की जगह पे 2 पुट करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे हम पहले ले लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब देखिए जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरा ये जो पॉलिनोमियल है वो p0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 0। तो ये हो जाएगा -4 0 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली इसकी आंसर 0 0 आएगी और यहाँ पे बचेगा आपके पास सिर्फ 3। ओके, मतलब जब x इक्वल्स टू 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। इट मीन्स इफ x इक्वल्स टू 0 देन px इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपके पास। अब जो दूसरी कंडीशन दी गई आपको, दूसरी वैल्यू दी गई है तो वो है आपके पास x इक्वल्स टू -1। अगेन मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ px इज इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब आपको x की जगह पे क्या पुट करनी है -1, तो यहाँ पे -1 आएगा। फिर -4 मल्टीप्लाई बाई -1 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करना हमें -4। अब -1 रेज़ टू पावर 2 मीन -1 रेज़ टू पावर 2 मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई -1। सो यहाँ पे देखिए -1 मल्टीप्लाई बाई -1। सो जब दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है और ये 1 टाइम्स 1 इज़ 1। तो यहाँ पे आएगा आपका 1। अब जब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। ध्यान से देखिए ये क्या है, ये +5 है, ये -1 है। तो यहाँ पे +5 और -5 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे +5 और यहाँ पे -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा आपका -5। तो यहाँ पे -5 प्लस 3, तो -4 -5 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस माइनस -2, ये आ गया आपका -6। ओके, मतलब जब आप x की वैल्यू पुट इफ़ x इक्वल्स टू -1, जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो देन आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, वो आई आपके पास -6। ओके, अब जो थर्ड कंडीशन दी गई आपके पास वो है x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे वापस मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ। पॉलिनोमियल है मेरे पास -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ -2, तो ये आ जाएगा आपका -2 और -4 मल्टीप्लाई -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3।
अब देखिए यहाँ पे -2 दैट इज़ नेगेटिव इंटीजर, 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ होगा -4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पे 4 नेगेटिव है, देन -10 प्लस 3। ओके, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा -26 प्लस 3, ओके, जो कि होगा आपकी वैल्यू -23। इसका मतलब इफ़ x = 2 हम पुट करते हैं, देन px की वैल्यू कितनी आ रही है, -23। हमको थर्ड वाले में आपको x की वैल्यू दी गई है 2। जब x की वैल्यू आपको 2 दी गई है तब आपकी पॉलिनोमियल कितनी है, x px = -4x² प्लस 5x प्लस 3। मतलब आप x की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा -4 2² प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। ओके, इसका मतलब यहाँ पे -4 2² इज़ 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 10 प्लस 3, मतलब ये हो जाएगा -16 प्लस 10 प्लस 3 इज़ 13, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर -3। ओके, इसका मतलब इफ़ x = 2 है, देन आपकी px की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड P0 P1 एंड P2। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे x की वैल्यू दी गई थी, x की वैल्यू 0 -1 और 2 दी गई थी, बट यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि P0 P1 एंड P2। तो इसका मतलब क्या आता है, हम पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, हम पॉलिनोमियल को Px के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब Px की जगह पे यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, 0 1 और 2 डाल दिया। इसका मतलब आपको x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पहले 0 लेना पड़ेगा, फिर 1 लेना पड़ेगा, फिर 2 लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा था कि जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे तब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल Px जो हमने लिया था, वहाँ पे x की जगह पे भी हम उस पर्टिकुलर x की वैल्यू पुट कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो 0 1 2 दिया गया, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपको x की वैल्यू लेनी है पॉलिनोमियल में, पहले 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर इसे सॉल्व करना है। ओके, तो पहला जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है Py = y² - y + 1, ये आपका पहला पॉलिनोमियल है। तो पहला जो है वो P0 है। P0 मतलब y की वैल्यू आपको 0 लेनी है, तो 0² - 0 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 0 - 0 इज़ 0, देन ये +1 आ जाएगा। अब दूसरी जो दी गई है वो P1 दिया गया, मतलब y की जगह पे, मतलब वेरिएबल की जगह पे आपको 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1² - 1 + 1। अब देखिए -1 + 1 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा आपके पास वापस से 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब थर्ड है आपके पास P2, ठीक है। तो यहाँ पे y² की जगह पे 2 का स्क्वायर -2 + 1। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 -2 + 1, सो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया आपके पास 3। तो मतलब यहाँ पे P0 की वैल्यू है आपके पास 1, P1 की वैल्यू है आपके पास 1, और P2 की वैल्यू है आपके पास 3। यह हुआ आपका पहला पॉलिनोमियल का वैल्यू। अब जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है वो है Pt = 2 + t + 2t² - t³। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो वो हो जाएगा -t³
प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। अब जो पहला दिया गया, पहला आपको 0 दिया गया, इट मीन्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, 0। अब मैं देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 आएगा, क्यूब प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों क्या हो गया आपस में, 0 हो गए। तो मेरे पास बचा सिर्फ 2। ओके, इसके बाद मुझे पुट करना है P1। जब P1 मैंने डाला तो t की जगह पे ये वाला देखिए, क्योंकि ये मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, जब t की जगह पे मैं 1 डालूंगा तो ये आएगा -1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। अब मैं जब इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो -1 क्यूब, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड हो तो उसका वैल्यू भी नेगेटिव में ही आता है, प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, बिकॉज 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 3। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैं इसको -1 प्लस 5 जो कि आ गया 4। ओके, अब जो P2 दिया गया है, अब t की जगह पे हमें 2 रखना है। जब t की जगह पे 2 रखना है तो -2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे -2 क्यूब क्या होता है, -8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और ये नेगेटिव इंटीजर का पावर अगर ऑड हो तो उसका वैल्यू भी नेगेटिव ही होता है। सो प्लस 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, देन प्लस 2 प्लस 2 इज़ 4। तो ये प्लस 8 माइनस 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचा वैल्यू 4। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई, P0 की मेरे पास वैल्यू आई 2, P1 की वैल्यू आई 4 और P2 की वैल्यू वापस से आई, P2 की वैल्यू आई, ये 2 की जगह -2 क्यों लिख देता हूँ, 2 की वैल्यू आई यहाँ पे 4। अब हमारे पास जो थर्ड पॉलिनोमियल है वो है Px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम P0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये 0 ही होगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0। P1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 4। ओके, तो ये आ गया आपका वैल्यू P0 का 0, P1 की वैल्यू आई 1 एंड P2 की वैल्यू आई 4। ओके, उसके बाद हमारे पास एक लास्ट फोर्थ वन पॉलिनोमियल है, वो है Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1। ओके, जब ये x माइनस 1 और x प्लस 1 दिया गया, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम फॉर्मूला में, आपने देखा फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी बन जाएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, तो x माइनस 1 और x प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हमारे यहाँ पे P0 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पे 0 माइनस 1, मतलब -1 वैल्यू आ गई। x की जगह पे 0 पुट किया हमने, तो 0 माइनस 1 इज़ -1। अब P1 की वैल्यू फाइंड आउट करने बोली है, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, वो हो गया आपका 0। अब जो थर्ड वाला बोला गया है, x की वैल्यू 2 बोली गई है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1, तो हो गया आपका 3। मतलब यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू आ गए,
P0 का वैल्यू आया -1, P1 का वैल्यू आया 0 और P2 का वैल्यू आया 3। तो यहाँ पे आपके पास ये फोर्थ वन के ये 3 वैल्यूज़ आ गए। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो P0, P1, P2 दिया गया है वो सारे क्या, वो सारे वैल्यूज़ आपको पुट करने हैं वेरिएबल की जगह पे, फिर आपको उन सब का पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया, जैसे फर्स्ट में आपको दिया गया px इक्वल्स टू 3x + 1 और यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी गई है -1/3। तो आपको ये बताना है कि जो x की वैल्यू दी गई है -1/3 ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। मतलब अब जब आप इस वैल्यू को x की जगह पे पुट कर रहे हो तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही है या नहीं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे p x की जगह पे जब -1/3 हम पुट करेंगे तो 3 × -1/3 हो जाएगा +1। अब देखिए ये 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, -1 + 1। सो -1 + 1 में क्या होता है, 0। ओके, तो हम लिखेंगे yes x इक्वल्स टू -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 3x + 1। ये तो है हमारा पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है कि x की जगह x की जो वैल्यू दी गई है -1/3 और यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है वहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही है या नहीं। अगर वो ज़ीरो आती है तो यहाँ पे जो x की वैल्यू दी गई है x इक्वल्स टू -1/3 वो है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ अगर हम दूसरे में जाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया गया है px इज इक्वल्स टू 5x - pi और यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी गई है 4/5। ओके, अब यहाँ पे p, अब x की जगह पे क्या पुट करना है, 4/5 पुट करना है। जब आप 4/5 पुट करोगे तो ये आएगा 5 × 4/5 - pi। ओके, तो ये आ गया 5 के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - pi। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। ओके, नो x इक्वल्स टू 4/5 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ 5x - pi। अब थर्ड वाले पे आते हैं। यहाँ बोला गया है px इज इक्वल्स टू x² - 1 और यहाँ पे x की दो वैल्यू, x इक्वल्स टू 1 और -1 दो वैल्यू दी गई है। ठीक, यहाँ पे x की वो दो वैल्यू दी गई है 1 और -1, तो हमें दोनों पुट करके देखना है। जब हम 1 पुट करेंगे तो 1² - 1 ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो -1² - 1। अब नेगेटिव इंटीजर है ये नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर का जब पावर इवन होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। ओके, और 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल्स टू 0। तो हम बोल सकते हैं यस। यहाँ पे क्या गया, दोनों टाइम जब हमने 1 पुट किया और -1 पुट किया दोनों टाइम हमारा x का वैल्यू क्या आया, 0। तो यहाँ पे लिखते हैं यस x इक्वल्स टू 1 and -1 इज द ज़ीरो ऑफ x² - 1। ओके, नाउ अब इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ वन है वो है
पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और दूसरा है एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो दो दी गई, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन और टू। वापस से एक्स की दो वैल्यू दी गई है, माइनस वन और टू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस वन डाल के देखेंगे, तो माइनस वन प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन माइनस टू। अब देखिए जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जो पहला वाला टर्म है वो ज़ीरो आ जाएगा। जब ये पहला टर्म ज़ीरो आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री आएगा। तो ज़ीरो के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर ज़ीरो ही आता है। उसी तरीके से जब पी एक्स की वैल्यू टू पुट कर रहे हैं तो ये टू प्लस वन आ रहा है और जो सेकेंड है एक्स माइनस टू, वहाँ पर आ जाएगा टू माइनस टू। सो थ्री मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो वापस से आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है फिर से हमारा ज़ीरो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन टू इज़ द ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। ओके, ना इसके बाद फिफ्थ वाले ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पे हम साइड में करते हैं। फिफ्थ वाले ऑप्शन में दिया गया, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ पे सिंपल से एक्स की वैल्यू ज़ीरो दी गई है और जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे लिखा पी ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो स्क्वायर, मतलब ज़ीरो ही हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया फिफ्थ वाला। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। जो सिक्स्थ वाला दिया गया है वो है पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम और यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है माइनस एम बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस एम बाई एल पुट करेंगे। जब x की वैल्यू माइनस एम बाई एल पुट हो तो देखते हैं क्या आता है, माइनस एम बाई एल प्लस एम। तो ये l और l दोनों आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो माइनस एम प्लस एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ भी हम लिखेंगे यस x इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इज़ द ज़ीरो। शॉर्ट में हम लिखेंगे। ओके, ना उसके बाद जो है सेवेंथ वन। ओके, सेवेंथ हम यहाँ पे करते हैं। सेवेंथ वन में पी एक्स दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस वन और x की वैल्यू दी गई है माइनस वन बाई रूट थ्री एंड टू बाई रूट थ्री। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू दी गई। अब दोनों वैल्यू आपको पुट करके दिखना है कि वो ज़ीरो है या नहीं। तो हम पहले जब माइनस वन बाई रूट थ्री पुट करेंगे तो ये आएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस वन बाई रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस वन। अब थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस वन स्क्वायर वन हो जाएगा, रूट थ्री स्क्वायर थ्री माइनस वन। अब ये थ्री आपस में कैंसिल आउट करने जाएंगे तो वन माइनस वन बचा। इट मीन्स हमारे पास वैल्यू आया ज़ीरो। मतलब वन बाई माइनस वन बाई रूट थ्री जब हमने पुट किया तब पी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज़ पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जा रहा है। अब जब हम टू रूट ओवर थ्री डालेंगे तब देखते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाई टू बाई रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन। अब जब हमने ये वैल्यू पुट किया तब हमने देखा कि न्यूमरेटर में टू है तो टू का स्क्वायर बन जाएगा फोर, थ्री माइनस वन। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर माइनस वन इक्वल्स टू थ्री। यहाँ पे एक वैल्यू पुट करने पे ज़ीरो आ रहा है लेकिन दूसरी वैल्यू पुट करने पे ज़ीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट थ्री
is the 0 but x equals to 2 by root 3 is not the 0 of 3x square minus 1। ओके, यहाँ पे अब हम आते हैं लास्ट वन पे, वो है आपका 8th नंबर। तो 8th नंबर पे आपको पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/2। अब x की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। So it means no x is equals to 1/2 is not the 0। 0 means उसका सॉल्यूशन। ओके, ना यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। सो इट मीन्स इसका मतलब ये है, मैं पहला पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। मतलब आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल की 0 फाइंड आउट करनी है, फाइंड द 0। इट मीन्स आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको यहाँ पे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको एक ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल जो है p, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, मैं आपको अच्छे से और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, ठीक है, p अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 प्लस 5 6 आ रहा है। ठीक है, जब आप 2 पुट करते हो तो 2 प्लस 5 7 आ रहा है। इट मीन्स पॉजिटिव नंबर तो ये आएगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू बढ़ते चली जा रही है। ठीक है, अगर आप 0 पुट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 0 प्लस 5 मतलब 5। अब जब आप यहाँ पे -1 पुट करते हो तब -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 4 आ रहा है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे -5 पुट करते हो तो यहाँ पे आ रहा है -5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो हो जाएगा आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जब आप उस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो ये वैल्यू पूरी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसे हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसे निकालने का सबसे ईजी और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हमें पता है कि पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो हम इसको सबसे इजी वे में करते हैं। जैसे आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, x प्लस 5, तो हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे हम px की जगह पे हम 0 लिख लेंगे। जब हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे तब हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकेंगे -5। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर -5 इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे बेस्ट तरीका रहेगा ये करने का। ओके, क्यों यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे px जो कि पॉलिनोमियल क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल को 0 ही तो बनाना है। मतलब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो तो 0 होगी। इसका मतलब x प्लस 5 क्या होगा, x प्लस 5 किसके बराबर होगा, x प्लस 5 0 के बराबर होगा। x प्लस 5 जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर होगा, वो तो 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होगा तब आप वहाँ से 5 को ट्रांसपोज करके x की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा, फिर उस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है,
ना चलिए अब मैं सेकंड वाला भी करके बताता हूँ आपको। ओके, सेकंड में देखिए पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। इसका मतलब x माइनस 5 इसकी ये इक्वल्स टू 0 होगा, ये इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये क्या होगा, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। जब आपके पास इक्वेशन बन गया तब आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो। x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ -1 -2 ऐसे पुट करने से सबसे बेस्ट तरीका ये है सॉल्व करने का, x की वैल्यू निकालने का और 0 फाइंड आउट करने का। ओके, तो यहाँ पे सेकंड पे क्या हो गया, 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ना थर्ड वाले की अगर बात करें, ठीक है, थर्ड जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ना ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गया ना इक्वेशन। जब इक्वेशन बन गया तो x की वैल्यू निकाल लो आराम से ट्रांसपोज करके। 5 को वहाँ ट्रांसपोज किया, 0 माइनस 5 हुआ। अब 2 को ट्रांसपोज कर दो तो x की वैल्यू आ गई -5/2। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर -5/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब हम करते हैं फोर्थ वाले। अब फोर्थ वाले में क्या बोला है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 बोला है। इट मीन्स जो पॉलिनोमियल है वो 0 होना चाहिए। जब आपने 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स पॉलिनोमियल को आपने 0 बना दिया, क्योंकि अल्टीमेटली आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो जिसको पुट करने पे जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन बन गया। चलिए, तो 3x इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे 3 को ट्रांसपोज करो तो x इक्वल्स टू -2/3। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, देयरफॉर x इक्वल्स टू -2/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ना बड़ा ही इजी सा है, बड़ा ही आसान सा है। ओके, फिफ्थ वन पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 0। ये तो बड़ा इजी सा है, 3 को ट्रांसपोज करो 0/3, तो 0/3 क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद करते हैं सिक्स्थ वन बोला गया पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ये ऐसी जो चीज़ें दी गई है, ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। बट इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो चलिए, तो ax इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 0। जब ax इक्वल्स टू 0 आ गया तब यहाँ पे x इक्वल्स टू 0/a। अब देखिए, ये जो चीज़ दिया गया था ये बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। ये चीज़ क्यों दिया गया था, ये चीज़ इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है x इक्वल्स टू 0/a। अगर ये चीज़ नहीं दिया रहता तो एक कंडीशन ये बनती कि x इक्वल टू 0/0, ये कंडीशन बनता, और x इक्वल्स टू 0/0 अगर ये बनता तो यहाँ पे फिर सिचुएशन ये बन जाती नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती।
तो इस सिचुएशन को हटाने के लिए, ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसीलिए क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कुछ भी हो सकता है बट ज़ीरो नहीं होगा। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी नंबर रख दो और न्यूमरेटर ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ नहीं दी जाती तब ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। ओके, तो अगेन देयरफॉर ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके ना, अब क्या बोला गया, 7(1) px is equals to cx plus d where c is not equals to 0, वापस ये सिचुएशन दिया गया है, c is not equals to 0 और c और d आर रियल नंबर्स। देखिए यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया कि c और d जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब d 0 हो सकता है बट c 0 नहीं हो सकता। ओके, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, क्योंकि डी को ट्रांसपोज करोगे तो ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ज़ीरो में कुछ भी प्लस करो या कुछ भी माइनस करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी आ जाएगा। जब सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी आए तो एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी, ये आ गया तुम्हारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये चीज़ नहीं दिया जाता तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी क्रिएट होता, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, कि एक सिचुएशन ये भी क्रिएट होता कि x इक्वल्स टू माइनस डी बाई ज़ीरो, जो कि वापस से बन जाता क्या, नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दी जाती है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन के साइड में जो भी दी जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी जाती है, ठीक है। तो ये फिर से सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। ओके चलो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर माइनस डी बाई सी इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके